आर्टियल ब्लड प्रेशर के पार्ट 2 में आज हम देखेंगे उसकी वेरिएशन के बारे में। ओके, सो कोई भी क्वेश्चंस में वेरिएशन आए तो दो तरह की वेरिएशन होती है। उसमें से फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन एंड सेकंड है हमारी पैथोलॉजिकल वेरिएशन। ओके, सो फर्स्ट हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में बात करेंगे, देन हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में। सो फर्स्ट हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में बात करेंगे एंड सेकंड है हमारा वो है पैथोलॉजिकल वेरिएशन। ओके, सो वो तो हर क्वेश्चन में आएगा जिसमें वेरिएशन आता है, उसमें दो तरह की वेरिएशन ही होगी, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। सो हम फर्स्ट फिजियोलॉजिकल के बारे में देन पैथोलॉजी के बारे में। ओके, सो फर्स्ट हम फिजियोलॉजी में देखते हैं। सो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में क्या चीज़ आएगी? सो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में हमारी एथ आएगी, एथ वेरिएशन, एंड हमारी पैथोलॉजिकल वेरिएशन है उसमें मेनली कोई पर्टिकुलर नहीं दिया गया है, लेकिन हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सो हम फर्स्ट फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। उसमें 8 है, उसमें से फर्स्ट है हमारी एज वेरिएशन। सो एज के ड्यूरिंग हमारी आर्टियल ब्लड प्रेशर कैसे वेरिएशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। सो आर्टियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज एज एडवांस सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर एट डिफरेंट एजेस। ओके, सो तो आपको पता ही होगा हमारी एज वेरिएशन होगी तो भी हमारी आर्टियल ब्लड प्रेशर है वो भी वेरिएशन होगी। देन सेकंड है हमारा वो है सेक्स, यानी कि हमारा आर्टियल ब्लड प्रेशर है वो मेल में ज़्यादा होगा देन द फीमेल। ओके, देन थर्ड वेरिएशन है वो है हमारा बॉडी बिल्ड। सो हमारी बॉडी बिल्डर होगा उसमें हमारी आर्टियल ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर है तो वो एक्सरसाइज तो करेंगे ना बॉडी बिल्ड करने के लिए। ओके, यानी कि प्रेशर इज मोर इन ओबे पर्सन देन इन लीन पर्सन। ओके, सो लीन पर्सन करता ओबे पर्सन में प्रेशर ज़्यादा होगा। देन फोर्थ है हमारी वो है डाययूरनल वेरिएशन। डाययूरनल वेरिएशन में क्या आएगा? इन अर्ली मॉर्निंग द प्रेशर इज स्लाइटली स्लो, इट ग्रेजुअली इंक्रीज एंड रीचेज द मैक्सिमम एट नून, इट बिकम स्लो इन इवनिंग। ओके, देन फिफ्थ वेरिएशन है वो है हमारा आफ्टर मील्स। आफ्टर मील्स हमारा जो आर्टियल ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने जो मील्स ली है, हमने जो फूड लिया है उसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए। देन सिक्स है हमारी वो है ड्यूरिंग स्लीप। ड्यूरिंग स्लीप हमारी आर्टियल ब्लड प्रेशर वो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, यानी नॉर्मल से वो डिक्रीज हो जाएगा। देन सेवन्थ है हमारी वो है इमोशनल कंडीशन। जब हमारी इमोशनल कंडीशन होगी तब हमारा आर्टियल ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा थ्रू द कैटेकोलेमाइंस। ओके, कैटेकोलेमाइंस हार्मोन है ना, इसकी वजह से और एड्रेनालिन की वजह से। ओके, देन हमारे एट्थ फंक्शन है लास्ट, यानी कि एट्थ है ना उसमें से लास्ट है हमारा आफ्टर एक्सरसाइज। आफ्टर एक्सरसाइज के ड्यूरिंग तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो तो इंक्रीज होगा ही, लेकिन आफ्टर एक्सरसाइज क्या होगा? आफ्टर मॉडरेट एक्सरसाइज सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज बाय 20 to 30 mm of Hg above the level of due to increase in rate and force of contraction and stroke volume. Normally diastolic pressure is not affected by moderate exercise. हमारी जो मॉडरेट एक्सरसाइज है उसमें मॉडरेट एक्सरसाइज में हमारा जो सिस्टोलिक एक्सरसाइज है सिस्टोलिक प्रेशर है वही हमारा अफेक्टेड होगा, लेकिन हमारा जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो अफेक्टेड नहीं होगा। ओके, सो आपको ये याद रखना है। फिर हम बात करें पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में। सो पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो पैथोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ आर्टियल ब्लड प्रेशर आर हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से हमारा जो आर्टियल ब्लड प्रेशर है उसमें भी वेरिएशन आ सकता है, एंड हमारा जो हाइपोटेंशन है उसके वजह से भी हमारा जो आर्टियल ब्लड प्रेशर है उसमें वेरिएशन आ सकता है। ओके, सो हमारी दो कंडीशन है पैथोलॉजिकल में, दो है। सो उसमें से फर्स्ट है हाइपरटेंशन एंड सेकंड है हाइपोटेंशन। हाइपर मीन्स इंक्रीज टेंशन, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड हाइपोटेंशन में हमारा ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो हाइपोटेंशन में क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर, और हमारा हाइपोटेंशन में क्या होगा? डिक्रीज होगा ब्लड प्रेशर। ओके, सो हमारी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में हमारी एथ कंडीशन थी एज, सेक्स, बॉडी बिल्ड, डाययूरनल वेरिएशन आफ्टर मील्स, ड्यूरिंग स्लीप, इमोशनल कंडीशन एंड आफ्टर एक्सरसाइज। और हमारी पैथोलॉजिकल वेरिएशन में 2 ही थी हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। ओके, देन हम बात करेंगे
डिटर्मिनेशंस ऑफ आर्टियल ब्लड प्रेशर, फैक्टर मेंटेनिंग आर्टियल ब्लड प्रेशर। ओके, सो हमारा आर्टियल प्रेशर का जो फैक्टर है वो कौन सा आर्टियल ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे हम। ओके, सो फैक्टर्स, फैक्टर अफेक्टिंग आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। सो उसमें से हमारा फर्स्ट है वो है सेंट्रल फैक्टर। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल फैक्टर, सेंट्रल फैक्टर। सेकंड है हमारा पेरिफेरल, पेरिफेरल फैक्टर। ओके, सो फर्स्ट है हमारा सेंट्रल फैक्टर एंड सेकंड है हमारा पेरिफेरल फैक्टर। सो हम फर्स्ट सेंट्रल फैक्टर के बारे में बात करेंगे। सो हमारा सेंट्रल फैक्टर है उसमें 2 पॉइंट आएगा। ओके, सेंट्रल फैक्टर में 2 पॉइंट आएगा। उसमें से फर्स्ट हमारा कार्डियक आउटपुट एंड सेकंड पॉइंट है हमारा हार्ट रेट। सेंट्रल फैक्टर है हमारा कार्डियक आउटपुट एंड हार्ट रेट एंड पेरिफेरल फैक्टर है उसमें आएगा हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड वॉल्यूम, वेनस रिटर्न, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। तो मैं पहले पेरिफेरल फैक्टर के नाम यहाँ पर लिख ही लेती हूँ। ओके, सो उसमें से फर्स्ट है हमारी पेरिफेरल फैक्टर्स में पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ओके, देन सेकंड है वो है हमारा पेरिफेरल फैक्टर में सेकंड है हमारे ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम। ओके, देन थर्ड फैक्टर है वो है हमारी वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न। देन फोर्थ फैक्टर है हमारा पेरिफेरल फैक्टर में फोर्थ फैक्टर वो है इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, देन हमारा फिफ्थ फंक्शन है वो है वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि हमारा जो ब्लड फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी कितनी है उसके भी फैक्टर है, वो भी हमारी जो है आर्टियल ब्लड प्रेशर उसमें अफेक्ट करती है। सो वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। देन 6 हमारी जो फैक्टर है पेरिफेरल फैक्टर 6 वो है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। एंड 7th फैक्टर यानी कि लास्ट फैक्टर है वो है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो वाटर से मोर देन 5 टाइम्स विस्कोस होता है। वो तो आपको पता ही होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड में आपने स्टडी किया ही होगा। सो फैक्टर्स के बारे में हम बात करें तो हमारा 2 तरह का फैक्टर है, सेंट्रल फैक्टर एंड पेरिफेरल फैक्टर। सेंट्रल फैक्टर में हम 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कार्डियक आउटपुट एंड हार्ट रेट के बारे में। एंड पेरिफेरल फैक्टर में पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड वॉल्यूम, वेनस रिटर्न्स, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, डायमीटर ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वेसल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे फैक्टर के बारे में। ओके, सो थैंक यू गाइस।